नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी द्वारिका के बारे में कि आखिर क्यों वो पावन नगरी समुद्र में जलमग्न हो गई। आखिर कौन सी वो वजह थी, क्या है इसके पीछे का पूरा असली सच, किन कारणों से द्वारिका समुद्र में समा गई। आज हम इसी बारे में आपको पूरा विस्तार से बिल्कुल सही बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारिका नगरी बसाई थी। वहीं द्वारिका, जो आज वर्तमान में गुजरात की शान है, कई खोजकर्ताओं के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल दोस्तों, समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका ही है। लेकिन फिर कैसे, कब और क्यों द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई, तो दोस्तों इस बारे में हमें मुख्य ऐसी दो वजह देखने को मिलती हैं जिसके अनुसार बताया जाता है कि श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। सबसे पहली वजह थी कौरवों की माता गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप, और दूसरी वजह थी ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप। तो चलिए दोस्तों, हम इन घटनाओं को आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप तब दिया जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कृष्ण के आने पर गांधारी फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। गांधारी की दृष्टि में श्री कृष्ण इस युद्ध को होने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परंतु श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान थे, चाहते तो वे इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और माता को प्रणाम करके वहां से चले गए। अब हम बात करते हैं ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के बारे में। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारिका में प्रवेश किया। जब सांब के मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचाकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस प्रयास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। जब इस घटना के बारे में श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठें, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। लेकिन महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष के पश्चात द्वारिका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे। श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारिका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एर का घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एर का घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहारी व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के सभी पुत्र, परिवार संबंधी भी मारे गए। सूचना मिलते ही श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एर का घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक बार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम जी ही बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम जी को
और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे, आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और माता गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा, लेकिन कान्हा ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दी। अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वासुदेव जी का भी अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल गए। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने नगर को छोड़ा तो द्वारिका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। अब पूरी द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई, चारों ओर जल ही जल था। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों, ये थे वो दो कारण जिनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी द्वारिका जल में समा गई थी। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको देखने को मिलेंगे श्री राधा कृष्ण के बेहद सुंदर सुंदर कोट्स, और आप हमसे वहाँ राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े जो भी छोटे छोटे तथ्य हैं आसानी से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।